नमस्कार साथियों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीएसपी पोर्टल पर आईएमपीएस और एनईएफटी की सर्विस के बारे में हम बताना चाहेंगे। एनईएफटी और आईएमपीएस के बारे में कि पैसा एनईएफटी और आईएमपीएस से होता है कि नहीं। आपके सामने मैं डैशबोर्ड पे दिखा रहा हूँ आईएमपीएस से करके और एनईएफटी से भी करके दिखाएंगे। यहाँ हम जब आईएमपीएस से करते हैं तो आधार वेरिफिकेशन लेता है कस्टमर का। पहले वेरिफिकेशन के लिए सारा प्रोसेस करेंगे। सारा प्रोसेस होने के बाद जब हो जाता है सारा प्रोसेस, अभी हो रहा है, तो यहाँ ये लिख के आ रहा है, आपके सामने ही लिख के आ रहा है कि ये सर्विस वर्क नहीं कर रही है आईएमपीएस की। दूसरा ऑप्शन इसमें एनईएफटी का भी है, एनईएफटी भी करके देख लेते हैं एनईएफटी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एनईएफटी में भी हम कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे, फिर सारा प्रोसेस करेंगे। बायोमेट्रिक आता है इसमें, लेकिन अभी तक तो हमारे पोर्टल पे में किसी का इतना समय हो गया, 6 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन यह सर्विस अब तक वर्क नहीं की। एनईएफटी में भी कस्टमर का बायोमेट्रिक लेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन हो रहा है, इसका सर्वर बहुत स्लो चलता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। ये भी सर्विस वर्क नहीं कर रही है, आप लोग देख लीजिए साथियों। केवल देखने पे है आईएमपीएस और एनईएफटी, लेकिन कोई इसका वर्क है नहीं। एक और ऑप्शन इसमें एनईएफटी एंड आईएमपीएस एंड एनईएफटी वर्किंग का, ये भी सर्विस में देख लेते हैं। इसमें तो कस्टमर का नाम मांगा जाता है, फिर उसका मोबाइल नंबर देखते हैं ये भी वर्क करती है कि नहीं। मानिए हम ऐसे डाल रहे हैं, कस्टमर का नाम टाइप करते हैं, कस्टमर का नाम डाल लेते हैं और कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने के बाद हम इसे एनईएफटी या आईएमपीएस पे क्लिक करके ट्राई करते हैं, सबमिट करेंगे और यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन फेल्ड का ऑप्शन आ गया। तो ये कोई भी सर्विस वर्क नहीं कर रही है। मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र से एक बुकलेट प्रदान की गई थी पीडीएफ में, उसमें इसके बारे में बताया गया था कि हम कैसे एनईएफटी या फिर आईएमपीएस या फिर एनईएफटी आईएमपीएस वर्किंग जो भी है सारी सर्विस कैसे हम यूज कर सकते हैं। दिखाया तो गया है यहाँ पे, लेकिन यह सर्विस रियल में पोर्टल में वर्क नहीं करती है, इसका कोई वर्क नहीं है। मैं बहुत समय से ट्राई कर रहा हूँ, 7-8 महीने हो गया, लेकिन यह सर्विस अभी तक हमारे पोर्टल में नहीं चलती है। लेकिन जो बुकलेट हमें प्रदान की गई थी, उस बुकलेट में इस पर विस्तार से बताया गया था कि हम अदर बैंक में, चाहे जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो खाते खुले हुए हैं जो या फिर सीएसपी पोर्टल से खुले हुए हैं, उसमें हम कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैक्सिमम 10,000 रुपये दिखाया गया था, यहाँ तो 1 रुपया क्या सर्विस ही नहीं खुलती है भेजने के लिए। तो ये समस्याएं हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीएसपी पोर्टल पे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीएसपी पोर्टल मेरे हिसाब से तो जितने भी बैंकों के सीएसपी पोर्टल है, अगर कहा जाए तो ये सबसे ही ख़राब सर्विस है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीएसपी पोर्टल की। एक तो अकाउंट ओपनिंग की प्रॉब्लम, दूसरी ना आईएमपीएस का वर्क, ना एनईएफटी का वर्क, ना ही कोई ट्रांजैक्शन करो तो उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हमें मिलती है बैंक पोर्टल के डैशबोर्ड पे। तो बताइए सीएसपी धारक क्या करेगा, कस्टमर को कैसे संतुष्ट करेगा जब वह सर्विस ही नहीं सही से प्रोवाइड करा पाएगा। तो कस्टमर तो केवल हमें और हमारे सीएसपी सिस्टम को देख के आता है, कस्टमर सर्विस पॉइंट को देख के आता है। वो बैंक को थोड़ी जान रहा है, जब हम उसे सर्विस ही नहीं दे पाएंगे तो कस्टमर तो केवल हमें ही बोलेगा ना कि सर्विस ये कैसी है कैसी नहीं है।
इसमें बैंक ब्रांच की भी गलती नहीं है। यह सिस्टम में जो भी है ये इनके हेड ऑफिस से है। हेड ऑफिस से जब तक यह सुधार नहीं किया जाएगा तब तक ना ब्रांच हमारी सपोर्ट सही से कर पाएगी, ना ही हम कस्टमर को सही सर्विस दे पाएंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कि इसमें कई तरह की समस्याएं, ना तो CSV पोर्टल सही से चलता है, ना ही CSV पोर्टल में APS से लेन देन बिल्कुल सही से होता है। दुनिया भर के पॉपअप आते हैं, केवल समय जाता है, समय खर्च होता है और ऊपर से इसमें ट्रांजैक्शन किसी भी कस्टमर का करो तो बहुत ही डिले होता है और जो भी सर्विसेज हैं केवल देखने पे हैं, जिसका कोई सही यूज है नहीं। IMPS और NEFT ही होता तो कस्टमर का पैसा आसानी से हम किसी के खाते में ट्रांसफ़र कर लेते, लेकिन ऐसा है नहीं। धन्यवाद साथियों।